3 मंथ शादी का, एग्जैक्ट तीसरे मंथ, 5 मई को शादी, 5 अगस्त को हस्बैंड चला गया। यूपीएससी क्रैक करके अपने हस्बैंड का सपना पूरा करूंगी, इन लोग का बेटा बन के जीऊंगी, इनके पूरे जीवन को बिताऊंगी। क्या सपना था आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लाल बत्ती लेकर के तुलापट्टी में एंटर करूं। कौन सा लाल बत्ती? एम्बुलेंस वाला लाल बत्ती से एंटर किए। वो आकर के मेरी गोदी में गिर के, उतना दूर से बहुत सारा लोग था, उतना सारा बच्चा था, किसी के पास नहीं गए, मेरे गोदी में आके गिर। इनकी सिस्टर है, पटना से आई है रक्षाबंधन के लिए, 3-4 दिन पहले। कहाँ है इनका भाई? किसको राखी बांधने की 9 तारीख को रक्षाबंधन? सिंगल सिस्टर, एगो सिस्टर, एगो बहन, एगो भाई था। सब हमको छोटी बहन, छोटा बच्चा की तरह प्यार करता था। आज तक हम खाना नहीं बनाए होंगे कभी, एक भी कपड़ा धुलने से लेकर के कुछ भी हम कोई काम ही नहीं किए है। सब मेरा हस्बैंड मेरे लिए कर देता था, यहाँ तक हमको बस था कि मुझे पढ़ाई करना है। अम्मी पूछते रहती थी कि कनिया पढ़ाई छो कि नहीं, तू सब पढ़े छी न कि नहीं, टाइम तो वेस्ट नहीं करे छी। सब कुछ पैसा टाइमली डेली नाश्ता के लिए, खाना के लिए भी पैसा अलग से ही भेजती रहती थी। टैब खरीद के दे दी, एनसीईआरटी का बुक्स और भी जितना आईएएस के लिए स्टडी मटेरियल होगा, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सीएससी वाला सब वो मेरे लिए प्रोवाइड कर दिए थे। उस टाइम जो एफआईआर हुआ था, मेरे जीजा जी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, पूरा जी जान लगा करके एक कर दिए थे, दिन रात नहीं समझते थे, कैसे सबको एफआईआर से, फॉल्स एफआईआर से निकालना है। पता है क्यों हमको बाहर निकलना पड़ा? क्योंकि ऐसे भी हमको बोला गया था कि फॉल्स रेप केस का वो कंप्लेन कर दो। जो हाथ से हम वो टच भी नहीं किए होंगे शादी से पहले, उसके खिलाफ हम फॉल्स रेप केस का एक एफआईआर करके उनका करियर बर्बाद करने के लिए, और उसके लिए जो मैं एक्सेप्ट नहीं की थी, इसलिए मेरा फिजिकल टॉर्चर हुआ था, फिजिकल असॉल्ट हुआ था, उससे बचा करके मुझे लाए थे मेरे हस्बैंड। एंजल थे, भगवान देवता जैसे थे, उनके जैसा प्यारा बच्चा, उनको कोई एक बार थप्पड़ मारने से पहले 10 बार सोचेगा कि इतना प्यारा काल पे कैसे हम थप्पड़ मार सकते हैं। वो मार दिया मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को मार दिया। खट्टा से कैसे मार दिया? उसको खुद दया नहीं आया होगा, पूरा नकाब का फूल पहन के आया था। क्या सजा मांग करना चाहिए? फांसी। मेरा भाई, मेरा जो बाप, दोनों भाई, अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स, मेरा बाप, प्रेम शंकर झा, सबके लिए फांसी का सजा हम चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं उसके, और कल्प्रिट सब, जैसे कि मेरी माँ गुंजन कुमारी, जो कि शिक्षिका है संस्कृत की, हाई स्कूल की, बनगांव में ही पोस्टेड है। मेरी फुफेरी बहन है प्रीति कुमारी, पीएमसीएच आईजीआई जो है कार्डियो हॉस्पिटल, उसमें पोस्टेड है, जीएनएम स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। मेरे उनके हस्बैंड, प्रीति कुमारी के हस्बैंड सन्नी आना, जो कि सचिवालय में नाजिर सब है शायद, ट्रेजरी विभाग में। ये सारा तो फैमिली मेंबर हो गया। उसके बाद मेरे पापा जी के बहुत अजीज दोस्त विनय खान, जिनके बेटा से जिसको हम 2 बार राखी बांधे हुए थे, जबरदस्ती हमको उससे शादी करवाया जा रहा था, और फॉल्स रेप के सबने जो अभी मेरे हस्बैंड थे उस पे लगवा रहा था। मेरा पढ़ाई छुटवा दिया गया था, ये लोग मेरा पढ़ाई करवा रहे थे। और फिर विनोद खान, इसका विनय खान है, उसका वो मेडिकल एजेंसी है। आशीष उज्जवल उनका बेटा था, जिससे मेरा शादी करवाया जा रहा था जबरदस्ती। उसके बाद फिर ये विनोद खान है, इसका साइंटिफिक स्टडी सर्कल है लंकाबाग यहाँ बनगांव में। और उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफिस का तो बता ही दी मैं। और भी कुछ ऐसे स्मगलर्स इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे तो कोई बनाया तो होगा नहीं कि यूट्यूब पे देख करके आज कट्टा बना लेते हैं, उसको तो कहीं से स्मगलिंग करके मंगाया होगा। तो वहाँ पे कुछ ना माफिया का तो है ही, वहाँ पे अबॉर्शन से लेकर के पॉइजनिंग सब कुछ का, फार्मासिस्ट है मेरा फादर, वहाँ पे सब कुछ का इलाज होता है। आपके पिताजी का सिर्फ आपके पति को ही मारने का इरादा था या आपको भी मारने का इरादा था? मुझे मारने का इरादा होता ना तो मुझे मार दिए देता उस टाइम, लेकिन हमको तड़पने के लिए छोड़ दिया। कट्टा में गोली तो होगा ही, हम दौड़ के, हम ऐसा नहीं था कि जाके छिप गए थे गोली का आवाज से, जैसे वो हम दौड़े उनके पास, तुरंत भी एक बार और चला सकता था, नहीं, हमको ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया मेरा पति को मार के। डीएमसीएच का सिक्योरिटी कैसा है?
हम लोग कहीं घूमने गए होते तो बोलती कि मतलब बाहर घूमे, सेफ नहीं है, कोई ताक में बैठा हुआ होगा। तो हॉस्टल के सामने खड़े थे, हॉस्टल के सामने क्या हुआ? क्या करना है, इस परिवार के साथ रहकर इन न्याय के लिए लड़ाई लड़ना है या आपको और भी कुछ आगे करना है? आगे क्या सोच रखी है? 1 महीने तक वेट करूंगी, यदि सीबीआई जांच होता है सही से, और यदि कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा यदि उन 3 मुख्य आरोपियों को, अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स और प्रेम शंकर झा, इन तीनों को होती है, तो फिर मैं बेटा बन के इनके साथ रह जाऊंगी। यदि मेरे हस्बैंड को न्याय नहीं मिलता है, एक विदिन 1 मंथ, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या फिर सीबीआई हो, जो भी हो, मुझे 1 मंथ के अंदर चाहिए। यदि 1 मंथ के अंदर नहीं होता है, ये हाथ देख रहे हो ना, उन्होंने मेहंदी लगाया था, मेहंदी लगाने नहीं आता था, फिर भी ट्राई किया था उन्होंने। नेल पेंट लगा दिए थे हमको, हाथ पैर में सब जगह, यहाँ तक कि सिंदूर भी ढंग से अच्छे से लगा देते थे। वैसा इंसान को मार दिया ना। यदि 1 मंथ के अंदर नहीं होता है ना, ये हाथ याद रखिएगा, इसी से मैं मर्डर करूंगी। तनुप्रिया, ये अपने हस्बैंड का, राहुल कुमार, राहुल जी का शपथ लेके जिस बोलती हूँ जगह घटना हुई थी वहां पे नहीं, राहुल जी का शपथ लेके बोलती हूँ मैं अपने हाथों से मर्डर करूंगी। उसके बाद आई डोंट केयर व्हाट वुड हैपन टू मी, ऐसे भी मैं फिर सुसाइड कमिट कर लूंगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं सुसाइड कमिट ना करूं, तो विद इन 1 मंथ मुझे उन लोगों का फांसी चाहिए, नहीं तो फिर तो मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। और मुझे मरने का कोई डर नहीं है, हस्बैंड नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे? 18 साल 19 साल में भी होने में 1 मंथ तो बाकी ही है कि एज होता है। 3 मंथ शादी का, एग्जैक्ट तीसरे मंथ, 5 मई को शादी, 5 अगस्त को हस्बैंड चला गया। हम रह के भी क्या करेंगे? लाइफ बहुत बड़ा है। यदि उन लोग को सजा दे दिया जाता है, तब मैं यूपीएससी क्रैक करके अपने हस्बैंड का सपना पूरा करूंगी, इन लोग का बेटा बन के जीऊंगी, इनके पूरे जीवन को बिताऊंगी। क्या सपना था आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लाल बत्ती लेकर के तुलापट्टी में एंटर करूं। कौन सा लाल बत्ती? एम्बुलेंस वाला लाल बत्ती से एंटर किए। एक एक सप्लीमेंट मुझे प्रोवाइड कर रहे थे, बुक्स से लेके, टैब से लेके, कोर्स से लेकर के, जो भी आईएएस बनने में यूजफुल हो सकता है कि 4 साल ग्रेजुएशन करते करते ही मेरा सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर मेरा यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उनको मेरे अंदर स्टैमिना दिखता था कि आई कैन डू दिस, इट इज़ वेरी, इट्स अ केक वॉक फॉर मी, कि मतलब ये मैं कर सकती हूँ। वो मेरे लिए इतना कुछ करे। 1 मंथ के अंदर यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं बैठती है, यदि अच्छे से मतलब यदि उन लोगों को फांसी की सजा 1 मंथ के विद इन 1 मंथ नहीं होती है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू हो या किसी भी थ्रू, तो फिर मैं खुद से मर्डर करके सुसाइड कर लूंगी। उसके सजा किसको देंगे? अभी मेरी सास मुझे रोक करके रखी हुई है, ये मुझे आजाद कर देंगे तो मैं आज जा करके मर्डर करके आ जाऊँ। जो मेरे पति को नहीं छोड़ा, उस इंसान को जीने का कौन सा हक है? और वहाँ का दरभंगा का बेता पुलिस जो था और सब जगह का पुलिस सब जो आया था, वो क्या कर रहा था? उसको अब सब जीएमसीएच का बच्चा सब मार पीट करके लाया, उसको पकड़ के लाया कि ये दोषी है। हमको लोग को तो पता भी नहीं चलता कि कौन मार के चला गया, नाकाम में था, कैसे पता चलता? वो इतना अच्छा बच्चा सब था, डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग का और सब बच्चा सब मिल करके, वहीं का स्टूडेंट सब मिल करके, वहीं का स्टाफ सब मिल करके उसको लाया। प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसके खिलाफ कुछ कीजिए उसको, लेकिन अच्छे से एडमिट करके तो मतलब उसका इलाज चलवाने लगा प्रेम शंकर झा का, और इन लोग पे लाठी बरसा के भेज दिया गया, वहाँ के स्टूडेंट पे लाठी बरसा के भेज दिया गया, लाठी मार मार के भेज दिया। वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा तो आपके पिताजी को हिरासत में ले लिया गया। सो कॉल्ड हिरासत, पैसा फेंकेंगे मुंह पे सब बंद हो जाएगा। बेता थाना को तो ऐसे ही गुड़िया रानी खरीद के रखी हुई है।